50 बार उसे फ़ोन आ चुके थे। वो बार बार फ़ोन कट कर रही थी। लड़का ज़िद में था कि इससे बात करनी ही करनी है और लड़की उसकी आवाज़ तक नहीं सुनना चाहती थी। ये कहानी यहाँ तक पहुँचने से पहले कभी एक खूबसूरत मोड़ से होकर गुजरी थी। लड़का और लड़की एक दूसरे से जब पहली बार मिले थे तब आसमान में चाँद कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, ना हवाओं ने अपना रुख बदला हुआ था। सब कुछ नॉर्मल था। दोनों की कहानी शुरू हुई थी उनके कॉलेज से। लड़की जूनियर थी, लड़का सीनियर, ऐसा जाना जाता था। सीनियर जूनियर की परेशानी पूछने जाते हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी। वो सीनियर उसके लिए जूनियर क्लास में गया था कि कोई चेहरा पसंद आ जाए और वो अपनी कहानी शुरू कर सके। पहली बार वो दोनों बस एक सिंपल इंट्रोडक्शन के साथ एक दूसरे से मिले थे। लड़की का नाम पूछा, लड़के ने नाम बता दिया। धीरे धीरे लड़का मौका तलाश करने लगा कि वो लड़की से बात कर सके। लड़की शुरू में लड़के के सामने दब ही जाती थी। कभी सूरत हाल ऐसी बनती थी कि उसे जाना ही पड़ता था। फिर धीरे धीरे लड़के ने लड़की का व्हाट्सएप नंबर पता कर लिया। अब व्हाट्सएप पर धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हो गई। कभी कभार वो नोटिस को लेकर बात शुरू करता। लड़की बस बातों को सुनती थी। उसके कॉलेज में कहा जाता था कि सीनियर्स के साथ हमेशा बनाए रखनी होती है। लड़का और लड़की दोनों बिल्कुल अलग थे, पर लड़के की ज़िद थी कि वो इस लड़की के साथ एक रिश्ता बनाना चाहता था। लड़की जब भी लड़के की तरफ से मोहब्बत वाली बातें सुनती, वो लड़की कहती थी मुझे नहीं पढ़ना इन सब में। लड़का इस बात से परेशान रहता था कि लड़की को उसका प्यार समझ में क्यों नहीं आता। लड़का अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करता रहा और लड़की हमेशा टालती चली गई। अब लड़के की ज़िद बन चुकी थी कि लड़की जितनी बार मना करती, लड़का उतनी बार ट्राई करता। वो कभी उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आता तो कभी नोटिस के साथ साथ कुछ अपने हाथों का बना हुआ खाना भी भिजवा देता था। लड़की देखती थी कि ये मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, इसलिए उसने उसको दोस्ती के लिए हाँ कर दी। दोस्ती का रिश्ता दुनिया में सबसे खूबसूरत होता है। इस रिश्ते में ना तो किसी से उम्मीद होती है, ना ही किसी के हिस्से में तकलीफ़ आती है। बस एक खूबसूरत दोस्ती का रिश्ता इन दोनों ने भी बना लिया था। लड़का कभी कभी लड़की से कहता था कि चलो तुम्हारा प्यार ना सही, तुम्हारा दोस्त बन सका। अब ये दोस्ती नई यादें बनाने लगी थी। कभी वो कहीं घूमने निकल जाते तो कभी किसी बेहतरीन रेस्टोरेंट में खाना खाते। आहिस्ता आहिस्ता व्हाट्सएप के मैसेजेस से अब बातें कॉल पर होने लगी थी। दोनों सेकंड से मिनट्स और मिनट से घंटों तक कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। लड़का लड़की की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता और लड़की इस बात पर उसको दुनिया का सबसे ज़्यादा बेहतरीन इंसान बताती। लड़की अपने दिल की बातें किसी से नहीं कह पाती थी। वो लड़के के सामने जाकर सारी अपने दिल की बातें कह देती। आहिस्ता आहिस्ता लड़की को लगा कि दोस्ती का रिश्ता इतना प्यारा है तो मोहब्बत में कितना खूबसूरत होगा। बस दोनों के दरमियान ये प्यारा रिश्ता दोस्ती से बढ़कर मोहब्बत की तरफ चल पड़ा। इन दोनों के स्टेटस पर अब इश्क इश्क नज़र आता था। कभी वो एक दूसरे के साथ वाली तस्वीर लगाते हैं, कभी किसी के जन्मदिन या किसी और मौके की तस्वीर लगाते हैं। कुल मिलाकर मामला ये था कि सबको उनके रिश्ते के बारे में खुलकर पता चल रहा था। कुछ महीने बहुत प्यार में गुजरे और उसके बाद इश्क आसान और खुशनुमा रहा और फिर मुश्किलात की तरफ बढ़ने लगा। लड़का जो पहले हर दफ़ा लड़की की ख्वाहिशों के पीछे भागता रहता था, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी बातों को नज़रअंदाज करने लगा। वो लम्हात बहुत तकलीफ़देह होते हैं जब मोहब्बत धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगती है। दोनों के दरमियान रिश्ते को बचाने के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो गई। एक दूसरे से दोनों की खूब बहस होती, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। इश्क कब ख़त्म हो रहा था और दोनों के दिल कब टूटने लगे पता ही नहीं चल रहा था। एक दिन लड़की ने उस रिश्ते से अलग हो जाने का फ़ैसला किया। उसने अपना फ़ैसला लड़के को सुना दिया। लड़के को लड़ाई और झगड़े तो मंजूर थे, मगर वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया कि लड़की रिश्ता ख़त्म कर दे। इसलिए उस लड़के ने उस लड़की से कहा कि वो उसे रिश्ता ख़त्म नहीं करने देगा। यहाँ से दोनों के दरमियान लड़ाई ने शदीद सूरत हाल इख्तियार कर ली थी। लड़का लड़की को ब्लैकमेल करने लगा। वो धमकी देता था कि अगर उसने ये रिश्ता तोड़ा तो वो उसे और उसकी फैमिली को बदनाम कर देगा। लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं इस मामले में। उन्हें फैमिली के ख़िलाफ़ जाकर इश्क करना तो ठीक लगता है, लेकिन अगर उनकी वजह से फैमिली पर कोई दाग लग जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। और लड़का ये बात जानता था
اس لیے وہ بار بار اسے صبح سے رات تک الگ الگ نمبر سے فون کر کر کے دھمکایا کرتا تھا۔ ایک حد تک لڑکی نے سب برداشت کیا، لیکن پھر اس نے ہمت کر لی اور لڑکے کے خلاف جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے شہر کے تھانے میں جا کر لڑکے کے خلاف کیس درج کرایا۔ ایک محبت کی کہانی سلاخوں کے پیچھے جا کر ختم ہو گئی۔